आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आपको मिलेगी डिजी लॉकर की सर्विस। सरकारी सेवाओं का लाभ लेना होगा और आसान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब रेस्टोरेंट में खाने के बाद अब नहीं देना पड़ेगा आपको सर्विस चार्ज। सरकार ने बनाया है नया नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा पेट्रोल सस्ता होने के बाद आम आदमी के लिए एक और खुशखबरी। अब कच्ची घनी सरसों तेल के दामों में आई है बड़ी गिरावट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। आज की पहली बड़ी खबर की तो व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी डिजी लॉकर की सुविधा। सरकारी सेवाओं का लाभ लेना होगा अब और आसान। सरकारी सेवाओं का लाभ लेना और आसान बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। दरअसल देश के किसी भी इलाके में रहने वाला नागरिक अब व्हाट्सएप के जरिए माई गॉव हेल्प डेस्क की मदद से डिजी लॉकर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐलान भारत सरकार के पोर्टल माई गॉव की तरफ से यहाँ पर सोमवार को किया गया है। डिजी लॉकर सर्विस भारत सरकार के फिलिंगशिप डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है, जिसका मकसद लोगों का डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना यानी उनका अपावरमेंट करना है। वह डिजी लॉकर के जरिए लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित यहाँ पर रख सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल फॉर्मेट में रखे गए दस्तावेज पूरी तरह से यहाँ पर ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय और वैध यहाँ पर माने जाते हैं। वह डिजी लॉकर में जारी किए गए सभी दस्तावेजों को मूल फिजिकल दस्तावेजों के बराबर ही वैध यहाँ पर माना जाता है। वह इस बारे में यहाँ पर जारी सूचना के मुताबिक अब देश के नागरिक माई गॉव हेल्प डेस्क की मदद से व्हाट्सएप के जरिए अपना जो डिजी लॉकर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डिजिटल दस्तावेजों के इस्तेमाल को बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। वह सरकारी कामकाज में कुशलता भी बढ़ेगी। इस नई सेवा की मदद से डिजी लॉकर अकाउंट बनाने और उसे वेरीफाई कराने, उन्हें पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी जैसे दस्तावेजों को डाउनलोड करने जैसे सभी काम व्हाट्सएप की मदद से यहाँ पर किए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब रेस्टोरेंट में खाना होगा सस्ता, ग्राहकों को नहीं देना पड़ेगा सर्विस चार्ज। अगर आप भी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल अब आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दरअसल रेस्टोरेंट वाले अब आप ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दरअसल उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें होटल रेस्टोरेंट और उससे जुड़े संगठन भी यहाँ पर शामिल होंगे। दरअसल इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामला के विभाग की सचिव रोहित सिंह करेंगे। इस बैठक में NRAI को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इस बैठक में बड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। जिसके अलावा इस बैठक में जोमेटो, स्विगी और डिलीवरी और ओला और उबेर जैसी प्रोवाइडर्स को भी इसमें यहाँ पर बुलाया गया है। दरअसल कस्टमर हेल्पलाइन पर इस विषय को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वही यहाँ पर सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल सरकार इस सर्विस चार्ज को लेकर भारत सरकार 31 अप्रैल 2017 को जारी गाइडलाइन में यहाँ पर कहा गया है कि कई बार यहाँ पर कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज को देने के बाद वेटर को अलग से यहाँ पर ये सोचकर टिप देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा। वही यहाँ पर खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ साथ सर्विस भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली सरकार मंगलवार को लॉन्च करेगी 150 इलेक्ट्रिक बस से 3 दिन के लिए मुफ्त में सफर कर सकेंगे यात्री। दिल्ली के लोगों को मंगलवार को बड़ा तोहफा मिलने वाला। दरअसल केजरीवाल सरकार यहाँ 150 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि ये 3 दिनों के लिए बसें जो है 3 दिनों तक इन बसों में सभी यात्री यहाँ पर मुफ्त में सफर कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डीटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर इस समय उनके साथ मौजूद रहेंगे। वैसे लेकर दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि 3 दिन यानी 24 से 26 तक डीटीएस इलेक्ट्रिक बसों में सभी जो यात्री है वो फ्री में सफर कर सकेंगे। अधिकारी और डीटीसी के कर्मचारियों के निर्देश यहाँ पर उनको निर्देश दिया गया कि वे इस दौरान पैसेंजर को टिकट लेने के लिए यहाँ पर ना कहें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्राई का प्लान जल्द आपके स्क्रीन पर आएगा। कॉल करने वाला का नाम नहीं पड़ेगी ट्रू कॉलर की जरूरत। अनजान फोन से बचने के लिए हम में से ज्यादा लोग ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि फोन करने वाला कौन है। वह ट्रू कॉलर ऐप से किसी का फोन आने पर कॉलर का नाम आ जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कई कॉल स्पैम तो नहीं है। लेकिन अब किसी कॉलर के नाम जानने की आपको यहाँ पर
ट्रू कॉलर ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई जल्द ही एक ऐसा फ्रेम नेटवर्क तैयार करने पर काम शुरू करेगा जिसमें कॉल करने वाले का जो केवाईसी आधारित नाम है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। वह अथॉरिटी के टॉप ऑफिशियल ने यहाँ पर इस बात की जानकारी दी है कि ट्राई को इस प्लान इस प्लान पर यहाँ पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से यहाँ पर इशारा मिला था। वह ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला ने यहाँ पर बताया है कि इसे फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए विचार विमर्श अगले 2 महीनों में शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हम अभी सिर्फ संदर्भ में हमें यहाँ पर मिला है और हम जल्दी इस पर काम शुरू करेंगे। जब कोई कॉल करेगा तो आपको उसका केवाईसी आधारित जो नाम है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा। दरअसल ट्राई पहले से ही यहाँ पर इस फ्रेमवर्क पर काम शुरू करने के लिए विचार कर रहा था। अब दूरसंचार विभाग की विशेष सलाह से इसे जल्दी यहाँ पर काम को शुरू किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद आम आदमी के लिए आई है एक और खुशखबरी। कच्ची घानी सरसों के तेल के दामों में आई है भारी गिरावट। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। 2 दिन पहले सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती किए जाने के बाद एक और राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद पेट्रोल का रेट 9.5 रुपए प्रति लीटर कम हो गया है। अब कच्ची घानी सरसों तेल दामों में भारी गिरावट यहाँ पर आई है। वह कीमतों में कमी इंडोनेशिया के निर्यात खोलने के बाद यहाँ पर ये तेल में जो कीमत में कमी है वो आई है। वही विदेशी बाजार में खाने के तेल में तेजी के बीच इंडोनेशिया की तरफ से निर्यात खोलने के असर यहाँ पर जो है वो बाजारों पर पड़ा है। पिछले हफ्ते अधिकांश तेल की कीमतों में गिरावट का रूप यहाँ पर देखने को मिला है। इसका असर यह हुआ कि कच्ची घानी सरसों का जो तेल है वो 40 रुपए तक सस्ता हो गया है। ये खाने के तेल के रेट में बड़ी गिरावट यहाँ पर मानी जा रही है। वही सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते सरसों का भाव वो है 100 रुपए टूटकर यहाँ पर ये 7,515 रुपए प्रति क्विंटल पर ये आ गया है। इससे पहले यहाँ पर जो ये तेल है वो 250 रुपए की गिरावट के साथ 15,050 रुपए प्रति लीटर क्विंटल पर यहाँ पर ये बंद हुआ था। बात करते हैं अगली खबर की। तो सीबीएसई से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सीबीएसई ने किए हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न को लेकर बड़ा बदलाव किया। दरअसल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने पुराने पैटर्न पर वापस यहाँ पर जो सीबीएसई है वो लौट गया है, जिसके अनुसार अब अगले साल से एक ही बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। बता दें आपको कि बीते 2 सालों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 ट्रमों में आयोजित यहाँ पर की जाती रही है। वही सीबीएसई ने इसे बदलकर 1 साल में एक बार ही करवाने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। इसके तहत बोर्ड द्वारा और भी कई महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव किए गए, जिसमें अब 10वीं में 10% प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को अपनी समझ के आधार पर यहाँ पर देने होंगे, जिससे छात्र रटने की बजाय अपनी समझ से उत्तर दे सके। इसमें छात्रों से यहाँ पर घटना आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा 20% प्रश्न बहुविकल्पिक और 40% प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए काम की खबर। पीएम किसान की अगली किस्त पाने के लिए ये जरूरी काम जल्द से निपटाए। सिर्फ एक ही हफ्ते का समय शेष, वरना नहीं मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द ही आने वाली है, यानी पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपए आने वाले। लेकिन इस बार बहुत सारे किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसकी वजह ई-केवाईसी है। दरअसल अब पीएम किसान का जो पैसा पाने के लिए आपको जो ई-केवाईसी है वो आपको यहाँ पर कराना होगा, यानी ये ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा 1 हफ्ते का बढ़ाकर यहाँ पर 31 मई 2022 यहाँ पर कर दिया है। वही पीएम किसान पोर्टल पर एक नोटिस के अनुसार सभी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है वो ई-केवाईसी यहाँ पर 31 मई तक जल्द से जल्द करवा दें, यानी 31 मई तक आपको ई-केवाईसी यहाँ पर करानी होगी, नहीं तो जो आपको इस योजना का पैसा है वो नहीं मिलेगा। वही पिछले साल सरकार ने कहा था कि किसानों को अगली किस्त तभी मिलेगी जब ई-केवाईसी पूरा यहाँ पर वो करेंगे। इसके बिना उनके खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस्त है वो नहीं आएगी। ये वो नियम है जिसमें यहाँ पर पिछले साल बदलाव किया गया था। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी आधार को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया था, मगर फिलहाल इसकी जो अंतिम तारीख है वो बढ़ा दी गई है। 31 मई 2022 तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, वहाँ पर जाना होगा। वहाँ कॉर्नर पर ऑप्शन आपको दिखेगा, वहाँ जाकर केवाईसी जो है वो आपको यहाँ पर करनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। वी ने पेश किया है 151 रुपए का एड ऑन प्लान, मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। वोडाफोन आइडिया यानी वी ने 3 महीनों के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन के साथ एक नया प्रीपेड एड ऑन प्लान यहाँ पर पेश किया है। इस
डाटा प्लान की लागत 151 रुपये है, जिसमें 8 GB डेटा के साथ 30 दिन की वैलिडिटी भी यहाँ पर दी गई। इसके अलावा दूरसंचार कंपनी ने हाल में ही 82 रुपये के एड ऑन प्लान की घोषणा भी यहाँ पर की है, जिसमें सोनी लिव मोबाइल एक्सेस के साथ 28 दिन की वैलिडिटी यहाँ पर दी गई थी। वही वोडाफोन आइडिया के प्रतिनिधि एयरटेल ने हाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल के लिए 3 महीनों का फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ 2 नए प्रीपेड प्लान यहाँ पर जारी किए थे। इन दोनों योजनाओं की लागत 399 और 839 रुपये की, जो कि 28 और 84 दिन की वैधता के साथ यहाँ पर आते हैं। वही वोडाफोन आइडिया की वेबसाइट के अनुसार नया जो प्लान है वो 151 रुपये का प्रीपेड प्लान है। इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 3 महीनों के साथ आता है, जिसमें कुल 8 GB तक आपका जो डेटा है वो आपको मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है। इसकी सेवा वैधता नहीं है। इस प्लान को सबसे पहले टेलीकॉम टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट किया था। वह 151 रुपये की योजना की तरह वी ने हाल में 82 रुपये का भी एक एड ऑन प्लान जारी किया था, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म और सोनी लिव का जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर 28 दिन तक यहाँ पर मिलता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन रहेगी।